यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है a heat engine has an efficiency of 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius its efficiency gets doubled, the temperature of the source is equal to। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं सबसे पहले स्टेटमेंट से कि 1/6 is equal to 1 minus temperature of sink divided by temperature of source। तो temperature of sink divided by temperature of source को मैं लिख सकता हूं 5 divided by 6। अब सिंक का टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में कम हुआ है उतना ही केल्विन में कम होने वाला है। सो टेम्परेचर ऑफ सिंक जो पुराना था उसका 62 जो है केल्विन कम कर दिया है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स को छेड़ा नहीं है, और एफिशिएंसी जो है वो हो जाती है डबल हो जाती है, ये 1/3 हो जाती है, तो आ जाएगा आपके पास 2/3 के बराबर। समझ गए? बिकॉज 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1/3, तो इसको इधर ले जाएंगे 1 और इसको इधर ले जाएंगे, मतलब इधर उधर ले जाने पर आपको मिलेगा ये 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे TSI अपॉन TSO, और ये आपके पास मिलेगा TSI माइनस 62, और ये मिल जाएगा आपको TSO इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6, और ये 2/3। 3 से चला गया 2 बार, और TSO से TSO चला गया, ये आ गया आपके पास 4। आपको मिल गया 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल टू 5 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ सिंक माइनस 62 इंटू 5 विच इज 0.310। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल टू 310 आपको मिल जाता है केल्विन में। लेकिन हमसे पूछा गया क्या गया है, सोर्स का टेम्परेचर पूछा गया है। तो सोर्स का टेम्परेचर निकालने के लिए आप 6/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 310 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो 5 से चला गया 6 बार, 5 6 30, अच्छा 1 2, तो 6 दूनी 12, 2 1 36 37, 372 जो है आपको यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर मिल जाता है। 273 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 99 के बराबर केल्विन में टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल 25 जुलाई को पूछा गया था। सवाल कहता है सिस्टम consists of 2 type of gas molecules A and B having same number density 2 into 10 to the power 25 per meter cube. The diameter of A and B are 10 angstrom and 5 angstrom respectively. They suffer collision at room temperature. The ratio of average distance covered by the molecule A to that of B between the two successive collision is. तो ये जो लिखा है average distance covered between two successive collision, इसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ, इसे कहा जाता है मीन फ्री पाथ, इसे कहा जाता है। और मीन फ्री पाथ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर इनटू ये आपके पास नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी और डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर डेंसिटी तो दोनों की बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डायमीटर स्क्वायर के।
सो लैम्डा ए बाय लैम्डा बी, ये आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ ए का स्क्वायर। तो डायमीटर ऑफ बी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 25 और ये आ जाएगा आपके पास 100, सो इट विल बी 1/4 और इसे आप लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -2। 25 इंटू 10 टू द पावर -2 आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो इट्स 25। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड। 27 जुलाई मॉर्निंग में पूछा गया था, बॉडी टेक्स 4 minutes to cool from 61 to 59. If the temperature of the surrounding is 30, then the time taken by the body to cool from 51 to 49. तो इसमें वही फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है पहले वाले केस में 61 minus 59 is 2 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा है 4 मिनट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। इन दोनों टेम्परेचर के समीशन का आधा कितना हो जाएगा, ये 61 and 60 120 by 2 is 60 minus temperature of surrounding which is 30। एक इक्वेशन आ गई ये, तो आ जाएगा 1/2 is equals to k into 30, तो k की वैल्यू मिल जाती है 1/60 के बराबर। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं दोबारा से कि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, तो आपको ये मिलेगा टेम्परेचर का डिफरेंस विच इज 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k विच इज 1/60 और टेम्परेचर का सम का आधा, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/2 विच इज 50 माइनस 30 टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सॉल्व कर लीजिए इसे। आपको अच्छा टाइम हमको नहीं बताता तो यहाँ पे 4 गलती से लिख दिया, यहाँ पे टाइम जो है आपको t मानना होगा क्योंकि टाइम हमें निकालना है सेकंड वाले ट्रांजिशन के लिए, तो यहाँ पे टाइम t मान लीजिए। तो ये 50 में से 30 गया, आपके पास बचा 20, सो 2/t इज इक्वल टू 1/60 इंटू 20। 0 से 0 गया, 2 से गया 3 बार, तो t आपको मिल जाता है 6 मिनट के बराबर। t इज इक्वल टू 6 मिनट। आंसर कितना आ गया, 6 मिनट के बराबर। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हमारे पास है ये 27 जुलाई को पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 to 37। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 10 केल्विन भी कह सकते हैं। इफ द आइडियल गैस इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट हैज 4 वाइब्रेशन मोड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। वर्क डन पूछा गया है गैस के द्वारा कितना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो पहले गैस के बारे में बात कर लेते हैं। गैस दिया हुआ है पॉलीएटॉमिक, और ये कैसा है, 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं, 4 वाइब्रेशनल मोड्स हैं। देखिए वाइब्रेशनल मोड्स को आप ऐसे समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो इस तरीके से वो मूव कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और जब ये पॉलीएटॉमिक में हम नॉर्मल जब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं तो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रोल नहीं होता है, वहां पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पॉलीएटॉमिक में यदि हम बात करें तो 3 ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, या कह सकते हैं 3 डिफरेंट तरीके से काइनेटिक एनर्जी हमें मिल रही है। 3 डिफरेंट मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और रोटेशन की वजह से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3 रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है, और 4 वाइब्रेशन मोड हैं इसके, यानी 4 तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। तो हर एक वाइब्रेशन मोड के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो आप 4 दूनी 8 जो है और ऐड कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जो मिलता है 6 और 8 14 के बराबर मिलता है। तो यहां से गामा आप लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/f और 2/14, सो इट्स 1/7 आ जाएगा आपके पास 8/7। गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/7 के बराबर। तो वर्क डन यदि निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे nr डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1, r की वैल्यू है r, डेल्टा टी इज 10 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा आपके पास 1/7 माइनस में 1/7, सो इट विल बी 70 इंटू r माइनस में। तो माइनस में वर्क डन है, इसका मतलब है कि W क्या होता है, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है, इसका मतलब गैस पर वर्क डन, गैस ने वर्क डन किया नहीं है, वर्क डन किया है तो नेगेटिव में किया है, इसका मतलब 70 R के बराबर वर्क डन हुआ है गैस पर। 70 R वर्क डन हुआ है और -70 R कह सकते हैं कि गैस ने किया है।
सो वर्क डन ऑन द गैस, तो ये ऑप्शन आ सकता है या ये ऑप्शन आ सकता है। ये ऑप्शन वर्क डन बाय द गैस इतना जूल पॉजिटिव में, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो भाई आर की वैल्यू 8.314 आप रख लीजिए। सो 8.3 इंटू 70, सो 83 इंटू 7 कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास 21, 2, 56, 58, 581 के आसपास हमें आंसर मिल रहा है। तो 581, 582 जो है बी ऑप्शन हमारा सही हमें मिल जाता है। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल आपसे कहता है कि दो कारनोट इंजन्स हैं ए और बी, ऑपरेट इन सीरीज में ऑपरेट होते हैं। तो इंजन हमारे पास है 1 और एक हमारे पास है इंजन नंबर 2, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। ए एब्जॉर्ब्स हीट एट टेम्परेचर T1, ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, Q1 हीट को एब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर T1 पे और रिजेक्ट करता है सिंक को एट टेम्परेचर T। सिंक का टेम्परेचर T है और ये हीट को इजेक्ट कर देता है Q2 और कुछ वर्क करता होगा डेफिनेटली, W1 के बराबर ये वर्क करता है। इंजन B एब्जॉर्ब्स हाफ ऑफ द हीट रिजेक्टेड बाय इंजन A, जो A इंजन रिजेक्ट करता है हीट विच इज Q2, उसका आधा ये लेता है Q2 by 2, ठीक है, Q2 by 2 के बराबर ये हीट लेता है आधा, एंड रिजेक्ट्स हीट टू सिंक ऑफ टेम्परेचर T3। तो यहां सिंक को ये हीट दे देता है Q3 के बराबर और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो T3 के बराबर है और कुछ काम करता होगा डेफिनेटली W2 के बराबर। तो वर्क डन कहा गया है कि बराबर है दोनों ही केसेस में, दोनों इंजन के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन बराबर है। तो बताइए टेम्परेचर T की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है। टेम्परेचर इस सिंक का, पहले वाले इंजन का सिंक का आपको बताना है कितना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, दैट Q1 एनर्जी आया और W1 वर्क में बदल गया और Q2 जो है सिंक को दे दिया। तो एक इक्वेशन जो है हमें यहां से मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन में वहां से लिख सकता हूं कि यहां से Q/2 हीट आई है Q2/2 और वो चली गई है W2 प्लस Q3 में, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ वर्क जो है आपस में बराबर हैं, W1 और W2 आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2/2 माइनस Q3। तो आ जाएगा आपके पास एक Q1 इज इक्वल टू 3Q2/2 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ Q3। इक्वेशन नंबर 3 में से ले लेता हूं। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि ये कारनोट इंजन है तो इनमें Q1/Q2 की जो वैल्यू है वो T1/T2 के बराबर होती है। तो मैं इस पहले वाले कारनोट इंजन की बात करूं तो यहां पे मैं लिखूंगा Q1/Q2 जो है आपको मिल जाएगा T1/T के बराबर, T1/T के बराबर, T1/T के बराबर, और Q2/2 डिवाइडेड बाय Q3, Q2/2 बाय Q3 ये आपको मिल जाने वाला है T डिवाइडेड बाय T3 के, T डिवाइडेड बाय T3 के बराबर आपको ये मिल जाता है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, ये कहती है आपसे Q1 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, 2 टाइम्स Q1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स Q2 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 टाइम्स Q3, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ आप Q2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स Q1/Q2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स 1 एंड यहाँ पे 2 टाइम्स Q3/Q2। तो यहाँ देखिए बेटा Q1/Q2 की जो वैल्यू है T1/T के बराबर है, सो 2 टाइम्स T1/T इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स Q3/Q2। Q3/Q2 की जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स Q3/Q2 इज इक्वल टू T3/T। तो एक Q3/QT की वैल्यू मिल जाएगी आपको T3/2T के बराबर, तो मिल जाएगा आपके पास T3 डिवाइडेड बाय 2T। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2T1 इज इक्वल्स टू 3T माइनस T3। तो यहाँ से आपको T की वैल्यू मिल जाती है 2T1/3 प्लस T3/3। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 2T1/3, 2T1/3। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये देखना है, 2T1/3 और T3/3। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही आ जाता है आंसर। ये सवाल काफी नया था कह सकते हैं, तो आप जरूर इसे सेव करके रखें
सवाल आपको करना है आपके एग्जाम देने से जाने से पहले। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 16 ओम। 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 16 ओम के बराबर रेजिस्टेंस है और 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम के बराबर है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का आपको बताना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर मान लेंगे, रेफरेंस रेजिस्टेंस मान लेंगे 16 को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 इज इक्वल टू 16 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में डिफरेंस विच इज 100 माइनस 50। तो यहाँ देख लीजिए, इसे 4 से गए 4 बार, 4 से गए 5 बार, सो 5/4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 85। सो इट्स 1/4 और ये आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू 85। अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/4 20 0 2 32 34 340 1/340। इसको ऐसा लिखना होगा आपको 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ। 0 से 0 गया। ये 34 को डिवाइड करेंगे 100 में तो आपको ये मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग जो है आपको मिलने वाला है। सो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के आसपास आंसर हमें मिलना चाहिए। सो 3 और आगे 3 डेसिमल 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हमें दे रहा है कौन सा ऑप्शन, ये हमें दे रहा है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ये थर्ड ऑप्शन ही साफ साफ दिख रहा है, यही हमारा आंसर होने वाला है। समझ गए। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। टू डिफरेंट मेटल बॉडीज A and B of equal mass are heated at a uniform rate। यूनिफॉर्म रेट से हीट किया जाता है, यानी कि जो dq by dt है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। Under similar conditions, the variation of temperature of the body is graphically represented as shown in figure. The ratio of specific heat capacities is। तो हीट कैपेसिटीज का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है और कहा गया है कि हीट रेट जो है सप्लाई करने का वो बराबर है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि Q जो है वो होता है हमारे पास ms डेल्टा टी के बराबर, mst के बराबर। तो यहां से dq by dt जो है वो आपको मिल जाएगा ms dt by dt। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यदि टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाना है dt तो उसको छोटा सा हीट जो है देना पड़ता है। इसको dt से यदि डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ तो आपको ये मिल जाता है रिलेशन। अब dt by dt जो है वो इसका स्लोप है, ये है ग्राफ का स्लोप, तो इस ग्राफ का स्लोप है। m जो है दोनों का मास जो है वो बराबर है, इक्वल मास है, क्वेश्चन में दिया है इक्वल मास है तो ये बराबर है। ये जो है क्वांटिटी कांस्टेंट है, दिस इज रेट ऑफ हीट सप्लाइड। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्पेसिफिक हीट इनटू स्लोप जो है ये कांस्टेंट हमें मिल जाता है। तो स्लोप दिस इज स्पेसिफिक हीट S1 इनटू M1 इज इक्वल टू S2 इनटू M2 आपको मिल जाएगा। सो S1 by S2 इज इक्वल टू M2 by M1 आपको मिल जाता है। तो हमें A और B का रेशियो निकालना है, A is to B। तो यदि इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा A, ये लिखना पड़ेगा B। तो यानी कि स्लोप ऑफ लाइन करस्पॉन्डिंग टू गैस नंबर B, तो B है ये, इसका स्लोप हमें निकालना है, ओरिजिन से लाइन पास कर रही है तो ये y अपॉन x हम लिख सकते हैं। दिस इज 90 एंड दिस इज 6, सो इट्स 90 by 6, इट्स 90 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय ma जो है स्लोप है इस लाइन A का, तो ये ओरिजिन से पास होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 3। तो 120 डिवाइडेड बाय 3 आप इसे यहां लिख दीजिए। 3 से चला गया ये 30 बार और 3 से चला गया 2 बार, तो ये ऊपर आ जाता है 15, डायरेक्ट कर सकते थे, ये 40 आ जाता है। सो 15/40 हमारा आंसर होना चाहिए, 15/40। 5 से उड़ा दीजिए, 5 या 15, 5 8 40, 3 बार 8 जो है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी।